आर्टिकल 63 नजर-ए-सानी अपील पर समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक और बानी PTI के वकील अली जफर दलाइल देंगे। इस्लामाबाद में वकला का मुमकिन एहतजाज, रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। डी चौक, मेरियट रोड, सरीना चौक, नादरा चौक पर कंटेनर रख दिए गए। मार्गला रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, 200 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंज उठे। मिसाइल गिरने से तबाही, एयरबेस के करीब आग भड़क उठी। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को भी निशाना बनाएंगे ईरान का इंतबा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल हमारे तनाज़ात में ना उलझे, वरना ऐसे ही जवाब देंगे। जंग नहीं चाहते लेकिन खतरे का जवाब सख्ती से देंगे। ईरान ने इसराइल पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान ने इसराइली हुकूमत की जहरियत का फैसला कुन जवाब दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल तसादुम से गुरेज करे, अगला हमला इससे भी ज्यादा तकलीफदेह होगा। खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की ललकार, कहा इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ललकार दी, कहा इसराइल के 3 एयरबेसेस को निशाना बनाया। सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल अभी इस्तेमाल नहीं किए। हमास का इसराइल पर हमले का खैर मकदम, इसराइल की दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। ईरान ने बड़ी गलती की, वो कीमत चुकाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी, कहा ईरान को हमारे हौसले और अज़्म का इल्म नहीं। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि ईरान मशरिक़ वुस्ता को कशीदगी की तरफ धकेल रहा है। दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए मौसर काम किया। कोई गलती ना करे, अमरीका इसराइल के साथ है। अमरीकी सदर जो बाइडन की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत, कहा तेहरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा एंटनी ब्लिंकन का इसराइली वज़ीर दिफा को फ़ोन, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिल कबूल है। सारी दुनिया को ईरान के हमले की मजम्मत करनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान दहशतगर्द ग्रुपों को फंडिंग कर रहा है, हमारे मफाद में जो होगा वो करेंगे। कैमिला हैरिस ने ईरान को मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। डेमोक्रेटिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने कहा, इसराइल की सलामती के लिए मेरी वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका ईरान और उसके हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम करेगा। ईरान का इसराइल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी के लिए कोशिशें की जाएं, अमन के क़याम की ज़रूरत पर जोर। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा ने मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन का इस्तकबाल किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। ज़ाकिर नाइक ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा, आपसे मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हुई। मेहमानों की आमद पर मौलाना ने गुलदस्ता पेश किया और तहाइफ दिए। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज रात शुरू होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर शुरू होगा और रात 2:47 पर खत्म होगा। सूबों के साथ नई कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले ताउन किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का निजी टीवी को इंटरव्यू।
कहा कि सूबे अपने रेवेन्यू में इजाफा करेंगे, यकसा ज़र इनकम टैक्स नाफिज करेंगे। गंदम और गन्ने की इमदादी कीमतें मरहलावार खत्म की जाएंगी। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। नवंबर में पॉलिसी रेट मजीद नीचे आएगा। पाकिस्तानी रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। नॉन फाइनेंस गाड़ियां और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। महंगाई को रिवर्स गियर, शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर 2024 में महंगाई की शरह 6.9% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार उस सतह पर आई है। माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। खाम तेल की कीमतों में कमी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम महंगाई में कमी की वजह करार। आईनी अदालत में जस्टिस फाइज बैठे या जस्टिस मंसूर, कोई मसला नहीं, दोनों जज मेरे लिए सबसे मोहतरम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं है, मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आईनी अदालत ना बनी तो नुकसान होता रहेगा। 30 साल की जदोजहद के बाद आईनी तरमीम का फैसला लिया, किसी का मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदालती निज़ाम को तबाह किया। अदम एतमाद में वोट गिना ना जाए तो वज़ीर-ए-आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग इसीलिए होती है कि वोट गिना जा सके। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के आर्टिकल 63 है नजरसानी केस में रिमार्क्स। पूछा क्या फैसले में मुनर्रिफ अरकान को डी सीट करने का भी लिखा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तशरीह के फैसले में डी सीट का हुक्म नहीं है, फैसला है वोट कास्ट नहीं होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि यह फैसला दोबारा आइन लिखने जैसा है। पीटीआई की नजरसानी अपील की मुखालिफत, बेंच पर भी एतराज उठा दिया। आर्टिकल 63 है कि तशरीह पर नजरसानी केस में बेंच तब्दील हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर के बजाय जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मुनीब ने वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर ने इस बेंच में बैठने से भी इनकार किया। जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। जमात इस्लामी के वक्त की पीटीआई क़यादत से मुलाकात, मुजवज़ा आईनी तरमीम समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश जारी रखेंगे। पार्लिमान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ नहीं करे। पीपल्स पार्टी की काफ लीग और एएनपी से मुलाकातें। शरीर रहमान ने कहा इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आईनी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी चाहते हैं, इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चोर दरवाजे से बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना को बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। लाहौर में आलूदगी की शरह में इजाफा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 152 तक जा पहुंची। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। रवा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलन की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 128 होगी। तूफान से 6 अमेरिकी रियासतों में तबाही के मनासर। कैरोलिना में सैकड़ों सड़कें बंद हो गई। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में मुश्किलात। 20 लाख से ज्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम 2 दिन आराम के बाद 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर, जबकि आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा।